हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लब में। तो आज मैं आपके लिए ठीक है आपके लिए एक सिनोनिमस की ये सीरीज लेकर आया हूं और आज हम कुछ नए वर्ड्स को सीखने वाले हैं। तो हमारे पास 2 पार्टिसिपेंट्स हैं, स्नेहा एंड सुनीता। तो आई थिंक आपने, चूंकि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स लिखा हुआ है, इनके पास कुछ भी नहीं है। टेस्ट चलेगा कि क्या इनको ये वोकैबुलरी पर अच्छे से कमांड हुआ है, नहीं हुआ है। तो आइए, फर्स्ट जो वर्ड है हमारा मेगर। जो मेगर जो वर्ड है पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखें तो ये हमारा एडजेक्टिव होता है। तो चलिए, आप दोनों में से एज यूजुअल कौन बताना चाहोगे? व्हाट डज इट मीन? मेगर एडजेक्टिव मीन्स स्कार्स। साथ ही ये बता रही है स्कार्स, जिसका मतलब होता है कमी। हम इसके लिए एक टर्म लिख सकते हैं इनसफिशिएंट। वाह, खुद आप बता रहे हो इनसफिशिएंट। चलिए, डेवियस बताओगे? डेवियस सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव ही रहेगा हमारा। चलिए इसको हम कहते हैं कनिंग, आर्टफुल। चलिए इसको हम धूर्त भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। और दूसरा बताओगे? कसकर, ब्लंट। चलिए ब्लंट भी है, आर्टफुल है, चालाक कह सकते हैं। ये है हमारा आर्टफुल। ब्लंट भी कह सकते हैं, BLUNT। ठीक है ना, रहने देते हैं। वेग एक वर्ड बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। वेग पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो ये भी हमारा एडजेक्टिव है। चलिए, मैं डिटो साइन का प्रयोग न करके मैं खुद ही लिख देता हूं। चलिए बताइएगा, वेग मींस क्या होता है? कंफ्यूजिंग। कंफ्यूजिंग वेग कहते हैं वैसी सिचुएशन को जहां पर आप क्या है, ड्यूबियस जो नहीं होते, क्लियर नहीं होते हैं, आप स्पष्ट नहीं होते, अस्पष्ट। तो हम इसके लिए कह सकते हैं कंफ्यूजिंग। ड्यूबियस भी हम लोग लिख सकते हैं। डिसेंट एक वर्ड है जो समाव हम कह सकते हैं कि इसका ये एंटोनिम रहेगा। तो जल्दी से बताओगे क्या होगा? क्लियर, डिस्टिंक्ट। चलिए, इसमें था हमारा वेग का मतलब कि क्लियर नहीं है, यानी कंफ्यूजिंग है, और ये एंटोनिम डिसेंट बनेगा जिसका मतलब है क्लियर। और एक अच्छा वर्ड मैं आपको सिखाता हूं जिसको हम कहते हैं डिस्टिंक्ट। DISTINCT। इसी से आप सुने होंगे, नाउन फॉर्म बनता है डिस्टिंक्शन। ठीक है ना, स्पष्टता, डिस्टिंक्शन है। बहुत बढ़िया है। एस्प्यूरियस बताओगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताओ। एडजेक्टिव। कैसे जाने कि एडजेक्टिव है? यस सर, क्योंकि OUS लगा हुआ है। किसी भी वर्ड के अंत में OUS लगा रहता है, हम समझते हैं ये क्या है हमारे लिए? एडजेक्टिव। तब सर हम एक और कहीं देखे, यस सर OUS यहां पर भी है, एडजेक्टिव होगा सर? जी हाँ, एडजेक्टिव होगा। तब सर ऊपर भी दिख रहा है हजार्डस सर, इसमें भी OUS है, यह भी एडजेक्टिव होगा सर? जी हाँ, बिल्कुल मेरा एडजेक्टिव होगा। तो साथ ही आपने एक चीज पॉइंट क्या देखा कि वर्ड यदि हमारा OUS जो कि एक सफिक्स है से एंड होता है तो ये मेरा एडजेक्टिव होता है। चलिए, वोकैबुलरी की हम लोग सीरीज है प्रीफिक्स सफिक्स, मैंने आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है। आप चैनल पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा, नाउन की लिस्ट में आपको ये मिलेगा। चलिए बताओगे एस्प्यूरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव? आप बिल्कुल सही बताए हो। बताइएगा जल्दी से हमें इसका मतलब, मीनिंग क्या होता है? फेक, ड्यूबियस। चलिए, एस्प्यूरियस का मतलब होता है दोस्तों वैसी चीजें जो ओरिजिनल नहीं हो। तो ओरिजिनल नहीं है तो हम लोग क्या कहते हैं? फेक है। रियलिटी नहीं है, रियल चीज नहीं है, एक्चुअल नहीं है, तो हम इसको कहते हैं फेक। और इसमें हम एक और वर्ड लिख सकते हैं ड्यूबियस, रहने देते हैं, स्पेस नहीं है। सबमिसिव, हम्बल। चलिए, सबमिसिव आदमी है, इसका मतलब है हम्बल है। और एक वर्ड बताओ? कॉर्टियस। कॉर्टियस जो वर्ड होता है वो विनम्रता के सेंस में, विनम्र के सेंस में, विनम्रता नाउन हो जाएगा, हिंदी का संज्ञा कहेंगे। तो जो हमारा सबमिसिव है इसका मतलब है हम्बल, विनम्र। बहुत बढ़िया। इंटेंसिफाई, अब देखो FY जो रहेगा ये हमारा वर्ब बनता है। ठीक है ना, ये कोई वर्ड बताए जो FY से एंड है, कुछ बता सकते हो जरा? क्वालिफाई। वाओ, क्वालिफाई, गजब। एक और? आइडेंटिफाई। एक और? सिग्निफाई। तो क्या बात है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रहा। क्वालिफाई, सिग्निफाई, आइडेंटिफाई, ये जितने फ्रेंड्स वर्ड्स आपने सुना ये हमारे नो डाउट वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या रहेंगे? वर्ब। तो OUS से बनता है एडजेक्टिव, और FY यदि एंड में लगा रहे तो क्या बनता है?
वर्ब। याद रखेंगे, एग्जाम्पल्स भी आपको मैंने कराया। बताइए जल्दी से, इंटेंसिफाई मींस क्या होता है? इंक्रीज। इंक्रीज, बहुत बढ़िया बोल रहे हो, इंक्रीज। और बताइए एक वर्ड, इनहांस। इनहांस नहीं, प्रैक्टिस अ लॉट टू इनहांस योर स्पीकिंग स्किल। आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें ताकि आप अपनी स्पीकिंग स्किल को क्या कर सके, बढ़ा सके। तो इनहांस करना, इंप्रूवमेंट करना, इंक्रीज करना। चलिए जी, और क्विर बताओ। पिक्यूलियर। चलिए, पेक्यूलियर होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव रहेगा। क्या होता है पेक्यूलियर, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। स्ट्रेंज। स्ट्रेंज, क्या बात है, आपने स्ट्रेंजर नाउन सुना होगा। आज आपको पता चल गया है कि जो स्ट्रेंज है फ्रेंड्स, ये हमारा विचित्र होता है, इसको हम लोग पेक्यूलियर भी कहते हैं। अजनबी, विचित्र, ओड भी कह सकते हैं। आप मैथ में यदि आपने पढ़ागा ओड नंबर, और इसी ओड को हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं? रीजनिंग में। फाइंड द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। यदि आपको क्या होता है, चार ऑप्शंस दिए रहते हैं और उसमें से कहता है कि ओड को ढूंढना, यानी कौन भिन्न है, कौन अलग है, कौन असमान है, कौन विचित्र है। तो आपने सीख लिया क्विर का मतलब होता है स्ट्रेंज और पेक्यूलियर। अब एक फ्लॉलेस है, बताओगे? परफेक्ट। परफेक्ट। फ्लॉलेस का मतलब होता है त्रुटि विहीन, जिसमें कोई त्रुटियां नहीं है, कोई खामियां नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ। एडजेक्टिव। चलिए, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो, ये है हमारा एडजेक्टिव, और इसमें हमारा होता है परफेक्ट, ठीक है ना? फॉल्टलेस, जिसमें कहीं पर भी क्या हो, कोई एरर्स नहीं है, फॉल्टलेस। और एक फ्लॉड है, क्या होगा? इम्परफेक्ट। देखिए, लेस लगने से कोई भी वर्ड हमारा क्या बनता है? निगेटिव होता है। जैसे हार्म का मतलब नुकसान करने वाला या नुकसान पहुंचाना, और जब लेस लग जाएगा तो बन जाएगा हार्मलेस। ये हार्मलेस है, कोई इसका रॉन्ग इफेक्ट नहीं है, ठीक है ना? और ईडी लग गया तो यानी वो चीजें उसमें ऑलरेडी व्याप्त है। तो फ्लॉलेस का मतलब होता है भाई त्रुटि विहीन, जिसमें कोई खामियां नहीं है, कोई त्रुटियां नहीं है। और फ्लॉड ईडी लग जाए, इसका मतलब कि त्रुटियां हैं, तो ये जहां तक परफेक्ट है तो इम्परफेक्ट बन जाएगा, एंटोनिम। इसका क्या बन जाएगा? और हम इसको भी कह लेंगे, ये क्या है हमारा? एंटोनिम का काम करेंगे। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बात करेंगे तो एडजेक्टिव रहेगा, और ये हो जाएगा हमारा इम्परफेक्ट। नहीं, और कोई वर्ड जानते हो क्या इसके लिए? इनएग्जैक्ट। इनएग्जैक्ट। एग्जैक्ट नहीं है, इनएग्जैक्ट। बहुत बढ़िया, इनएग्जैक्ट। हैविंग लॉट्स ऑफ मिस्टेक, ये भी आप बोल सकते हो एक्सप्लेनेशन के लिए। इनएग्जैक्ट एग्जैक्ट वर्ड हो गया। थैंक यू स्नेहा फॉर जस्ट आंसरिंग। थैंक यू, यू मे गो नाउ। नाउ स्मित, आर यू रेडी? चलिए, नाउ आप इधर आ जाओगे। अब हमारे पास जो सेकंड है, आपको क्विज का मतलब, कोर्स का मतलब क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये हमारा वर्ब है। क्या मतलब है? कन्विंस होता है, किसी को पास बुला करके जो हम समझाते हैं, दैट इज है हमारा कोर्स। दैट इज टू कन्विंस। क्या कहते हैं? समझाना। कॉशियस तो बहुत नॉर्मल आपने सुना होगा। व्हाट डू मीन बाय कॉशियस? एक्टिव। एक्टिव और वाइज भी कह सकते हो। चलिए, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में अभी बताया था, ओयूएस यहाँ पर भी है, मैंने बचा कर रखा था। बहुत बढ़िया, आपको याद रहा कि ओयूएस से क्या लगता है, बनता है एडजेक्टिव। यानी ये हमारा वाइज भी लिख सकते हो, एक्टिव भी कहते हो, कॉशियस है, सिंसियर भी कह सकते हो। हैजार्डस बताओ तो कौन है? या डेंजरस। हैजार्ड का मतलब होता है डेंजर, खतरा, और हैजार्डस एडजेक्टिव बन गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा? डेंजरस। मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए फ्रेंड्स बता दिया क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। आपको पता है ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा? एडजेक्टिव। रूड को जाना पहचाना है, बोल्ड, डिसरिस्पेक्टफुल। चलिए, रूड हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव रहेगा। एकदम रूड है। रूड हम किसको कहते हैं? जो एक प्रॉपर वे में किसी चीज, कोई भी व्यक्ति को रिस्पेक्ट नहीं करता है, बिहेवियर ऐसा है जो विचित्र है। उसको पता है सामने हमारे एल्डर्स है, पेरेंट्स है, टीचर्स है, उनके सामने हमको भाई अच्छे से बिहेव करना है, बेचारा यूजली बिहेव करता है नहीं। हम क्या मैंने कह सकते हैं? डिसरिस्पेक्टफुल, असम्मानीय। बहुत बढ़िया, डिसरिस्पेक्टफुल। इनॉर्मस, जानते हो? enormous, he hits an enormous six. The ball goes out of the stadium. Downsize. No, Dhoni hits an enormous six
एंड द बॉल गोज आउटसाइड द स्टेडियम। इतनी लंबा छक्का मारा कि बॉल स्टेडियम के बाहर, जितने फ्लोर्स बने हुए थे उसके भी। धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट आपने जरूर नाम सुना होगा। वो मारता है कि भाई बॉल इधर नहीं रहता है, सीधे स्टेडियम पार आता है। नहीं, उसकी उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया हुआ, लॉन्च किया, जो भी कह सकते हैं, उसका खुद का था। आप जरूर सुने होंगे मैच के में, या ह्यूज हो सकता है। और कोई वर्ड, जाइजेंटिक कह सकते हैं, लार्ज कह सकते हैं, इनॉर्मस है, ह्यूज ऑलरेडी है, मैसिव भी कह सकते हैं। इसके लिए देखो एक बहुत अच्छा वर्ड आया है, जाइजेंटिक तो आप सुनोगे, मैसिव सक्सेस। कमेंटेटर आप यदि सुनते होंगे तो जरूर इस्तेमाल करता है, व्हाट मैसिव सक्सेस दिस इज, द स्कोर गोज ऑन दिस वन। इतना तक पहुंच गया। चलिए कर्टन जल्दी से बताइए। ये बहुत अच्छा आपने बता दिया, डाउन साइज। थोड़ा लाउडली बोलोगे, आवाज आनी चाहिए। चलिए गैरेंट, गैरेंट अवार्ड आपने सुना हुआ है, ब्रेव और फेयरफुल, या हम कह सकते हैं ब्रेव, बहादुर। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा रहेगा एडजेक्टिव, नो डाउट। ये हमारा रहेगा ब्रेव, ठीक है ना, और फियरलेस। चलिए ब्रेव से रिलेटेड कोई एक कोटेशन है आपके माइंड में, एक प्रोवर्ब बहुत फेमस है विलियम शेक्सपियर का, ब्रेव से, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, लक बहादुरों का साथ देता है। इसलिए आप बहादुरी के साथ किसी चीज को सामना करें। फेस द प्रॉब्लम्स विद ब्रेवरी, आप ब्रेवरी के साथ सामना करेंगे, लक भी होगा ना, आपको हर स्टेप पर सहयोग करेगा। और रिमोर्स, रिग्रेट होता है जो हम लोग पछताते हैं, लेमेंट करते हैं, रिग्रेट। और जुबिलियंट बताइए, जॉय, आनंद। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस बार आपकी नाउन रहेगा, ये नॉट एडजेक्टिव। ये हमारा जल्दी से बताओ, वर्ब रहेगा, नाउन भी रहेगा, ठीक है ना। रिमोर्स नाउन होगा तो पछताव, और वर्ब रहेगा तो पछताव करना, लेमेंट करना, रिग्रेट करना। जुबिलियंट नाउन रहेगा, जॉय, ग्ली, GLEE, स्टैसी हम लोग कहेंगे, ठीक है ना, परम सुख जिसको कहते हैं, आनंद कह सकते हो। और लेमेंट फिर से इसका सिनोनिमस में आ जाएगा, जल्दी से बता दो। पार्ट्स ऑफ स्पीच में, या टू मॉर्न, किसी की डेथ हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, मॉर्न करते हैं, लेमेंट करते हैं। इसके लिए एक और नया वर्ड सीख लो, बीविल्डर होता है, BEWILDER। बीविल्डर का मतलब ही किसी पर आंसू बहाना, किसी की मौत पर। तो फ्रेंड्स ठीक है, जा सकते हो आप। तो ये था हमारा आज का एक कंप्लीट फ्रेंड्स आपके सिनोनिमस की ये सीरीज। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे वर्ड्स आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेंगे। जरूर आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि भिन्न भिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सारे वर्ड्स आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। जैसे आपको मेगर जो वर्ड है, ये MEAGR, ये जितनी, कितने लोग मेगर पढ़ते हैं, नहीं मेगर, मेगर, मेगर ऐसे प्रोनाउंसिएशन इसको करने हैं। अस्कार्स होता है, एक और बताया था इनसफिशिएंट, ये वर्ड को आप जरूर कभी नहीं भूलिए। चलिए डेवियस को आप, डेवियस आप जरूर याद रखिए, कनिंग होता है, धूर्त होता है, चालाक के भी सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। और मैं देखिए सबमिसिव को क्या कहना है यार, हर जगह वर्ड इस्तेमाल आपको मिलेगा, कोई भी सिनोनिमस में। एक्सपीरियंस को भी नहीं बोलेंगे। जो भी आज के वर्ड हैं बहुत अपने आप में बिल्कुल सिलेक्टेड वर्ड्स आपके लिए लाया था मैंने। किबिर को भी आपको जनरली देखेंगे। फ्लॉलेस तो हम लोग, मैंने आपको नहीं बताया उस समय, फ्लॉलेस हम लोग कहते हैं he speaks English flawlessly, his English is flawless, उसकी जो इंग्लिश है फ्लॉलेस है, एडजेक्टिव ग्रुप में। he speaks English flawlessly and fluently, धारा प्रवाह और त्रुटि भी, कोई खामियां नहीं, no mistakes. When he starts speaking, you cannot find even a single mistake in his speaking. All the words used by him properly, with proper sense, proper tone, proper gestures, and proper intonations. So I think he has commanded over English. Now, फ्लॉड, इस तरह तो मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया था इस बार। डिसेंट, देखिए इस वर्ड को भी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। डिसेंट चीजें क्लियर होगा, डिस्टिंक्ट होगा, और वेग तो आपको पता है, ये भी वर्ड काफी साइंस में भी बहुत बार इस्तेमाल होता है वेग, ये साइंस के वर्ड को रखेंगे। और वर्ड इधर से देख लेते हैं। जुबिलियंट आप जरूर देखेंगे, रिमोर्स को देखेंगे, गैलेंट अवार्ड आप देखेंगे। नहीं कोई सेना वगैरह में काफी कोई अच्छा करता है तो उनको जैसे परमवीर चक्र से सम्मानित करते हैं। और भी कोई हेल्प करेंगे मुझे? अशोक चक्र, बहुत, परमवीर चक्र, अच्छा क्या सर, महावीर चक्र। तो फ्रेंड्स ये सब सेनाओं को उनकी बहादुरी के लिए
ये अहम योगदान के लिए इनको ये अवार्ड दिए जाते हैं। चलिए आपने मुझे हेल्प किया, थैंक यू। इनॉर्मस वर्ड मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देकर समझाया था, बाकी है दैट इज कॉमन है। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट रहेगा आपके लिए, काफी वर्ड्स मैंने आपको सिखाए। तो फिर मिलते हैं नए सेशन में कुछ नए मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।